गौतम गंभीर आपकी गुरुगिरी तो 2 महीने में ही दिख गई। वो खिलाड़ी जो दुनिया का नामी गिरामी बैट्समैन था, रोहित शर्मा को भी आपने डाउन कर दिया। विराट जैसे खिलाड़ी भी नहीं खेल पा रहे हैं। अब आपके सामने सफाई से बचाने की चुनौती है। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, गंभीर भाई सुन लो, कहीं 3-0 से हार ना हो जाए। ये दाग हमारे माथे पर मत लगवा देना, वरना ये दुख बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। न्यूजीलैंड के साथ तीसरा और आखिरी टेस्ट कल वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में शुरू हो रहा है। मेहमान टीम यानी न्यूजीलैंड पहले ही 2-0 से अजय बढ़त ले चुकी है। जिस अजय बढ़त की संभावना हम मान रहे थे, हम समझ रहे थे कि हम 3-0 से हरा देंगे, वरना 2-1 से तो निश्चित ही हरा देंगे, हम टेस्ट तीसरा बचाने की जुगत में लग गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच में हार के साथ ही 12 साल बाद घर में सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया शुक्रवार से शुरू हो रहे तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में वापसी करने के लक्ष्य से वानखेड़े स्टेडियम में उतरेगी। इसके अलावा मेजबान टीम के सामने सीरीज का सफाया बचाने की चुनौती होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दावेदारी कायम रखने के लिए भारत को बड़ी जीत जीतना ही होगी, और ऐसी जीत भी जीतना होगी जो भारत के प्रशंसक पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। 150 से 200 करोड़ लोग भारत की टीम को पसंद करते हैं। उनकी भावनाओं का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो हार हमें मिली वो दुखदाई थी। पहले टेस्ट में बेंगलोर में 8 विकेट से हारने के बाद पुणे में दूसरे टेस्ट में 113 रन से बड़ी हार से बेशक न्यूजीलैंड का मनोबल सातवें आसमान पर चढ़ा होगा, लेकिन लगता नहीं है कि उनका मनोबल ऊपर चढ़ा होगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद वो कह रहे थे हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत की स्पिन से हम पुणे में कैसे निपटेंगे, और रोहित शर्मा कह रहे थे कि अब हम सारे के सारे टेस्ट मैच जीत लेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारतीय टीम वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि टीम के सामने 24 साल के बाद घरेलू सीरीज में सफाया बचाने की चुनौती है। भारतीय टीम को इससे पहले फरवरी मार्च 2000 में दक्षिण अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच की सीरीज में सफाई का सामना करना पड़ा था। उसमें पहला मैच वानखेड़े में 4 विकेट से गंवाया गया था। टीम दूसरा टेस्ट बेंगलोर में 71 रन से हारी थी। यह पहला मौका था जब भारत को सीरीज के हर टेस्ट में हार झेलना पड़ी थी। अब उसके 24 साल के बाद टीम के सामने फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। हम ये भी जानते हैं कि 2000 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर है कि अगर उस टाइम खिलाड़ी 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, तो आज यही खिलाड़ी 20 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। इस अंतर को ऐसे समझा जा सकता है। उतना ही गुना आज भारतीय टीम, बीसीसीआई, भारत और हिंदुस्तान के लोगों का जज्बा बढ़ा है, और उनकी हैसियत और ताकत भी बढ़ी हुई है। मैंने कई वीडियोस के अंदर रोहित और विराट को लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की है, और मेरा मन इतना खराब था, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि बीसीसीआई इन दोनों को अब आराम दे दे, रिटायर्ड कर दे। मेरी बात गलत भी नहीं है। रोहित और कोहली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस पिछले लगातार 15 से 20 इनिंग्स के अंदर दी है, वो रिटायरमेंट की तरफ ले जाने वाली स्थिति ही पैदा करती है। रोहित और कोहली दोनों की खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, या उम्र के कारण खराब फॉर्म बन गई है। इसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा है, क्योंकि ये दोनों स्टार खिलाड़ी हैं, और इन दोनों की वजह से पूरी टीम का मनोबल भी गिर रहा है। दोनों का बल्ला अभी खामोश है। विराट ने जहां 2 मैच की 4 पारियों में सिर्फ 88 रन बनाए हैं, इसमें भी एक भी पारी में 70 रन हैं। वहीं रोहित 2 मैच की 4 पारियों में 62 रन ही बना पाए हैं, जिसमें एक पारी में उनके 52 रन भी हैं। दोनों को दोनों पारियों में से दोनों से पुरानी फॉर्म की जरूरत होगी। इसके अलावा टीम को सरफराज खान से फिर शतकीय पारी की उम्मीद करना होगी। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भारत की जीत निश्चित है। मैंने सरफराज खान, रोहित, कोहली और तमाम खिलाड़ियों को लेकर कहा था, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है, ये अच्छा खेल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल भी सीरीज में भारत के लिए अर्धशतक लगाने वाले 4 बल्लेबाजों में शुमार हैं। उनके साथ ही पंत और गिल का योगदान भी उन्हें सहयोग करेगा। हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि रोहित और कोहली टीम की रीढ़ है, मगर रीढ़ अब हटने के बाद शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने भी और सरफराज ने भी उस रीढ़ को संभाला है, और मजबूती के साथ वो लोग भी टीम की मदद कर रहे हैं। आपको पता है, वानखेड़े स्टेडियम में घूमती हुई पिच मिलने की संभावना है। पहले हम फास्ट पिच पे खेले, उसमें बुरी तरह से हार गए। उसके बाद हम स्पिन पिच पे खेले, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमने ही स्पिन पिच उपलब्ध कराई थी ताकि न्यूजीलैंड टीम को घेर पाए। ये कटु सत्य है, मगर उस स्पिन पिच पे हम ही घिर गए और अपने बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गए। वानखेड़े में भी उम्मीद है कि स्पिन पिच मिलेगी। भारत भले ही पुणे की टर्निंग पिच पर हार गया हो, या यहां टीम आजमाए हुए फार्मूले के साथ उतर सकती है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार से शुरू होने वाले तीसरे और अंतिम टेस्ट के लिए टीम प्रबंधन ने एमसीए से रैंक टर्नर ज्यादा घूमने वाली पिच के लिए अनुरोध किया है। ऐसी पिच पहले दिन से ही स्पिनरों के लिए मददगार होती है। ऐसे में वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए और कठिन हो सकती है। यहाँ की लाल मिट्टी पिच पर्याप्त उछाल निश्चित करेगी। यदि इस पिच पर आसमान उछाल मिलती है तो मैच जल्दी खत्म हो सकता है 3 से 4 दिन में। वानखेड़े का टर्नर पिच का इतिहास
रहा है, इसी कारण यहाँ जल्दी जल्दी मैच खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है या स्टेनर, अश्विन और जडेजा की फिरकी का बोलबाला हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अश्विन और जडेजा से ज़्यादा स्टेनर की फिरकी घूम जाए और हम फिर दूसरे टेस्ट की तरह मायूस हो जाएं। ये बात गौतम गंभीर, पिच वालों और रोहित शर्मा ध्यान से सुन लो कि दाग मत लगवा देना। अश्विन की फिरकी का वैसे बोलबाला रहा। भारतीय स्पिनरों ने वानखेड़े में गेंदबाजी का अलग ही आनंद लिया है। वहीं रविंदर चंद्रन अश्विन ने भी यहां विरोधी टीम की नाक में दम कर रखा है। अश्विन ने 18.42 की औसत से यहां 38 विकेट लिए हैं, जो इस मैदान पर किसी भी गेंदबाज का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। वहीं जडेजा ने भी यहां एकमात्र मैच में 6 विकेट लेके अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। ये मैं जानता हूं कि भारत की परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी सता रहा है। 2 शतक और 9 अर्धशतक इस सीरीज में अब तक लग चुके हैं। 1 शतक और 4 अर्धशतक भारतीय बल्लेबाजों ने लगाए हैं। उन्होंने भी 1 शतक लगाया है और 5 अर्धशतक लगाए हैं। अगर हम भारत और न्यूजीलैंड की हेड टू हेड बात करें तो 64 मैच अब तक इन टीमों ने खेले हैं, जिसमें 22 भारत ने जीते हैं, 27 ड्रा रहे हैं और 15 मैच न्यूजीलैंड हारा है। अब तक की उनकी ये परफॉर्मेंस रही है। वैसे मैं बता दूं, सहायक कोच अभिषेक नायर बोले हम पसंद की पिच नहीं बनाते, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये बात चर्चा में आ गई कि पुणे की पिच इंडिया ने अपने हिसाब से स्पिन ट्रैक बनवाया था, उसी हिसाब से टीम में चेंजेस भी किए थे। इसी को लेकर भारत के सहायक कोच अभिषेक नायर ने जोर देकर कहा कि वे टेस्ट में अपनी जरूरत के हिसाब से पिच तैयार नहीं करवाते। साथ ही खराब फॉर्म में चल रहे दिग्गज विराट कोहली तथा कप्तान रोहित शर्मा का भी उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने हिमायत की और कहा उन्हें वापसी के लिए और समय देना चाहिए। तो हम पूछते हैं कितना समय और वापसी के लिए देना चाहिए। सहायक कोच अभिषेक नायर ये भी डिक्लेयर कर देते और डेट भी बता देते। उन्होंने कहा फिर की पिच हमने नहीं बनवाई। अंतिम टेस्ट की पूर्व संध्या पर नायर ने इससे इनकार किया कि हम बेस्ट प्रदर्शन के लिए अपने हिसाब से पिचों को बनवा रहे हैं। नायर ने बुधवार को कहा क्यूरेटर ऐसा करते हैं, हमें जैसी दी जाएगी हम खेलते हैं। क्रिकेटर और एक टीम के रूप में हम उसी पर खेलना पसंद करते हैं जो हमें दिया जाता है। कोहली और रोहित के लिए नायर ने कहा उन्हें बस थोड़ा समय और चाहिए। उन्होंने कहा जब कोई शीर्ष खिलाड़ी मुश्किल दौर से गुजरता है तो कई बार उसे समय देना ही होता है और उस पर विश्वास करना होता है। तो नायर साहब सुन लो, हम विश्वास करते रहेंगे। साल 2 साल आप उन्हें खिलाते रहिए, मैचों को हरवाते रहिए और पूरा WTC का बर्बाद कर दीजिए, हम उनका इंतजार कर लेंगे, क्योंकि ऐसा आप कह रहे हैं। वक्त की बात है। उन्होंने कहा, नायर ने कहा यह कहना कड़ा होगा कि मौजूदा भारतीय बल्लेबाज स्पिन को पहले के बल्लेबाजों की तरह नहीं खेल पाते। यह सत्य है नायर साहब, आप यहां भी गलत बोल रहे हैं। पहले के बल्लेबाज स्पिन को बहुत बेहतरीन खेलते थे, लेकिन अब उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच इस बात का सबूत है। स्टेनर ने भारतीय टीम को बर्बाद कर दिया और बैटिंग को कतई तहस नहस कर दिया। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के उस शानदार स्पिनर की, इजाज पटेल की, जो हैं तो हिंदुस्तानी मगर दिल उनका धड़क रहा है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड के साथ खेलकर और भारत का भारी नुकसान भी कर रहे हैं। उनका जन्म स्थान मुंबई है और 3 साल पहले जब मुंबई में खेले थे तो एक पारी में 119 रन देके इजाज पटेल ने बेड़ा गर्क कर दिया था, 10 विकेट ले लिए थे। शुक्रवार को उसी ऐतिहासिक पल को याद करते हुए उसी मैदान में तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में उतरेंगे। इजाज पटेल का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी वो यहाँ दोबारा खेलेंगे। इस बात को लेकर वो बहुत भावुक है। मुंबई आना, उन्होंने कहा, मेरे लिए हमेशा खास होता है क्योंकि ये मेरा घर है। 10 विकेट लेने के बाद मुझे यकीन नहीं था कि मुझे यहाँ पर दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। पटेल ने साथ ही कहा भारतीय बल्लेबाज परंपरागत रूप से टर्न लेती पिच पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। वो एक ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिसके खिलाड़ी बेहद कौशल होते हैं, ऐसा इजाज पटेल ने कहा। कल सुबह मैच शुरू हो रहा है। मेरे पूरे हिंदुस्तान के चाहने वालों से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप सभी लोग दुआ करें कि भारत ये मैच हर हाल में जीते और हमें विश्वास है कि भारतीय टीम भी अड़ी चोटी का जोर लगा देगी। और सीरीज़ तो हम हार ही चुके हैं, मगर ये टेस्ट मैच जीतने के बाद 3-0 का दाग हमारे इस माथे पर नहीं लगेगा। 2-1 से हम हारेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।